आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उस रात को क्या हुआ जब प्रभु राम को राज तिलक होना था। आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब राजा दशरथ के मन में यह अभिलाषा हिलोरे मार रही थी कि वह अपने पुत्र को कब राज्याभिषेक करेंगे, इसी ऊहापोह में एक दिवस अपने मन में राम का राज्याभिषेक करने का जब निर्णय उन्होंने ले लिया, तो दोस्तों वह ऋषि विश्वामित्र के पास उनसे मिलने पहुँचे। दोस्तों, सारी बात हो गई। राज्याभिषेक का कार्यक्रम फाइनल हो गया, लेकिन दोस्तों होनी को मंजूर नहीं था। दोस्तों, दूसरे दिन राज तिलक होने वाला था। उसी रात्रि में महाराज वशिष्ठ के शिष्य ऋषि अभेतु मंथरा के द्वार पर पहुँचे और उससे कहा कि हे मंथरा, ऋषि ने आपके लिए एक संदेश भेजा है जो महारानी कैकेयी को अर्पित करना है। एक पत्र मंथरा को सौंपकर ऋषि अपने आश्रम को लौट आए। मंथरा ने वह पत्र लेकर कैकेयी को दे दिया। पत्र पढ़ने के पश्चात विदुषी रानी विचारमग्न हो गई। कुछ काल में दृढ़ निश्चय करते हुए वे राम के राज तिलक का विरोध करने लगी। दोस्तों, कोप भवन में चली गई। मध्य रात्रि के आसपास जब राजा को कैकेयी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला, तो वे अपने आसन से उठकर कोप भवन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने रानी की इच्छा जाननी चाही। रानी ने राजा से स्पष्ट कहा कि वह चाहती हैं कि राम का राज तिलक न हो, बल्कि वे वन को प्रस्थान करें। आश्चर्यचकित राजा बोले कि देवी, तुम ये क्या बोल रही हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो राम से इतना मोह और स्नेह करती हो, उससे तुम्हारी इतनी प्रीति है, फिर भी तुम राम को वन क्यों भेजना चाहती हो? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? रानी ने आग्रहपूर्वक कहा कि भगवान, यह मेरी नहीं, प्रभु की इच्छा है। दोस्तों, पुत्र इसे फिर से सुन लीजिए कि दोस्तों, जब महारानी कैकेयी ने कहा, तो रानी ने, जब भगवान यह मेरी आंतरिक इच्छा है। राजा ने कहा कि तुम्हारा यह कथन शोभा युक्त नहीं लगता, क्योंकि तुम राम की ममतामयी माता हो। कैकेयी ने कहा कि जहाँ तक कर्तव्य की भावना आती है, वहाँ ममता समाप्त हो जाती है। मेरी अंतरात्मा यह कहती है कि मेरे पुत्र राम को व्रती होना चाहिए, इसलिए उसे वन को जाना चाहिए। वस्तुतः राजा व ऋषि वर्ग ही जानता था कि बगैर किसी घोषणा के राज तिलक होने जा रहा था। राम व अन्य भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी यह ज्ञात नहीं था कि राम का राज तिलक होने वाला है। इसमें शत्रुघ्न व भरत महर्षि सुधन व केतु के यहाँ धनुर्विद्या की प्राप्ति हेतु गए हुए थे। वहाँ वे विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, इसमें शत्रुघ्न और भरत की गैर हाजिरी दिखाई गई है। वह स्थल भरत की ननिहाल के पास पड़ता है। वहाँ रहने से दो कार्य सिद्ध हो रहे थे। एक तो ननिहाल वास और दूसरा अस्त्र शस्त्र की प्रवीणता और उनके बारे में ज्ञान। दोस्तों, कैकेयी ने कहा कि राजन, राज तिलक जैसे महान कार्य तो अपने कुटुंब और संबंधियों को
बुलाकर किए जाते हैं। यहाँ तो भरत और शत्रुघ्न तक उपस्थित नहीं है। यह गुप्त आयोजन आपने क्यों आयोजित कर दिया? बिना किसी को सूचित किए आप राम का राज तिलक कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह दृढ़ मंतव्य है कि राम वन को जाएं। इतना सुनकर दशरथ व्याकुल होने लगे। उनका पुत्र मोह योजना की विफलता का भय उन्हें सताने लगा। दोस्तों, उन्होंने विनम्र होकर कैकेयी से कहा कि देवी, तुम यह अनर्थ मत करो। ऋषियों का कथन है कि नीति में अनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूँ और आपके साथ यह विचार विमर्श करना चाहता हूँ कि ऐसा करना क्या उचित था। दोस्तों, यह प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ यह प्रश्न हम जब इस बात को कहते हैं कि हमारे अंदर जो विकार हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, अहंकार इत्यादि। दोस्तों, ये जब तक हमारे अंदर रहेंगे हमारा मोक्ष निश्चित नहीं है। दोस्तों, इनका त्याग करना पड़ता है। क्या राजा दशरथ को पुत्र मोह नहीं हो गया? इतना पुत्र मोह कि जब सभी ऋषियों का यह मंतव्य था कि प्रभु राम जब आए हैं तो उन्होंने पृथ्वी पर सभी राक्षसों का संहार करना है और पृथ्वी को राक्षसों से मुक्ति दिलानी है। पृथ्वी के ऊपर जो पाप का भार था वह बढ़ रहा था, उसको कम करना था, उसको ख़त्म करना था। तो दोस्तों, अगर राम का राज्य तिलक हो जाता तो दोस्तों फिर तो सारी कहानी ख़त्म थी। प्रभु राम को राज्य तिलक से, राज से कुछ नहीं लेना था। दोस्तों, आपने सुना होगा, राज न चाहूं मुकत न चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। दोस्तों, प्रभु के चरणों में एकाग्र होकर वृत्ति बनी रहे, बस यही सफिशिएंट है, यही प्रचुर है। दोस्तों, हमारे जीवन का, हमारे जन्म लेने का क्या मोटिव है? दोस्तों, हम प्रभु से, हम भगवान से जब गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तब यह प्रॉमिस करके आए थे। दोस्तों, क्या प्रॉमिस किया था कि हमें इस कष्ट से निकालिए प्रभु, मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपका नाम जपूंगा। लेकिन दोस्तों, बाहर आकर हम यह सब भूल जाते हैं और थोड़ा सा हमारे अंदर जब बुद्धि आती है तो हम समझते हैं कि बस सब काम मेरे करने से ही हो रहा है, सारी दुनिया मेरे से ही चल रही है, मैं जो कहूँगा वो होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैं है, मैं जो बकरी करती है वो छुरी गले चलवाती है। दोस्तों, यह उस समय आया है जो जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया था। बकरी जो मैं करती है वह छुरी गले चलवाती है। दोस्तों, यह एक विकार है जो मोह हमको हो जाता है अपनी औलाद से। चाहे हमारी औलाद पाप भी करती रहे तो भी हम आँख मूंद लेते हैं। दोस्तों, आँख मूंद लेना मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी कि उसके कार्य को हम स्वीकृति दे रहे हैं। मौन रहकर हम उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? हमें उस कार्य का विरोध करना चाहिए। जब हमारे बालक किसी दूसरे राह पर चल पड़ते हैं, दोस्तों, हमें भक्ति की राय यानी कि भक्ति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, महाराजा दशरथ यहाँ थोड़े से गलत हो गए क्योंकि उनमें पुत्र मोह समाया हुआ था और जब कि
देवता और सभी लोगों का यह विचार था कि प्रभु राम का अवतार जो हुआ है उसका हेतु खत्म हो जाएगा, उसका हेतु नष्ट हो जाएगा, उसका हेतु तभी होगा, तभी बनेगा जब प्रभु राम घर से निकलकर राक्षसों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, क्या कारण था कि राम को राज्याभिषेक नहीं हुआ या राम के राज्याभिषेक का विरोध किया गया? दोस्तों, यही मुख्य कारण था। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को, इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।